नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपने पढ़ा होगा दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में बहुत ही प्रमुखता से उम्र सीमा विवाद को जो कोर्ट में हुआ उसको दैनिक जागरण और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने जगह दी है, प्रमुखता से जगह दी है। और उसके बाद में यही चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। और मेरा एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ें आप पूछ रहे हो उसको मैं वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया रहूं और आप जो है उसके लिए कमेंट में कमेंट करें, तो वो चीज़ें जो है आप सुन करके उसको कंप्लीटली समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि कोर्ट ने वही किया जो आपको लग रहा था, लेकिन ये है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बेचैन होते हैं और उनकी बेचैनी वास्तव में जायज़ भी है। और जायज़ तो है, लेकिन ये है कि अगर आप धैर्य से काम करेंगे और अपने मन का विश्वास नहीं टूटने देंगे। हम इस पर यही इतना कहना चाहेंगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति आपको बना के रखना है और मन का विश्वास आपका कमज़ोर ना हो, यही हम आपसे जो है आपको बार बार बताते चल रहे हैं। आप हमको बता दीजिए कि हाई कोर्ट का कोई भी एक मामला हो, इस पैंडेमिक में किस तरीके से काबिल तारीफ है आदित्य सिंह की उस टीम को, वशिष्ठ जी के उस टीम को, सुशील कुमार सिंह जो हैं वो सब जो है जिस तरीके से कार्य किया वास्तव में अद्भुत है, अनुकरणीय है, अकल्पनीय है। उन्होंने वकील, जो लोग बार बार कह रहे थे कि बड़ा वकील करना चाहिए था, बड़ा वकील करना चाहिए था, जो आपके दर्द को समझने में विलंब कर दे। भाई, आप बड़े वकील हैं, निश्चित रूप से बड़े वकील हैं, लेकिन आप कोर्ट के सामने तब जो है आपकी जो सीनियरिटी है वो दिखेगी जब आप डिबेट करेंगे। अगर आपने डिबेट नहीं किया तो वो आपकी सीनियरिटी किस काम की? डेट लगवाने में हो सकता है कि आपने प्रयास ही ना किया। तो ये सारी चीज़ें जिससे लगती हैं कि उसी दिन जो है सारे के सारे केसेस जो है जो यूपीएसआई से रिलेटेड थे मर्ज किया गया और जो है अब अटैच कर दिया गया है। वशिष्ठ जी जो है हमारे दुर्गेश तिवारी के माध्यम से हमसे कहलवा रहे थे कि इंटरवीन करा दीजिए। इंटरवीन कराने के लिए अगर दीपक सिंह राजी हो जाते तो भी वही चीज़ होता जो अटैच होने से हुआ है। तो अब आपका मैटर भी अटैच हो गया और जो है ये कहा जा सकता है कि आप आसानी से अब 2 के 2 या 3 या फिर कोई भी रिटें जो भी पड़ी हुई होंगी वो सब के सब अटैच हो चुकी हैं। और कोर्ट ने ये सब चीज़ें आपकी भर्ती बोर्ड के उस CSC से, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल से पूछ लिया, जो आपके जेहन में उठा करती हैं। कैसे उठा करती थी? आप लोग यही तो पूछा करते थे कि एज का रिलैक्सेशन कब से होगा। कोर्ट ने उनसे यही पूछा कि आप 2016 में वैकेंसी लेकर के आए थे, उसके बाद वैकेंसी आप 17, 18, 19, 20 में लेकर के नहीं आए, उसका क्या कारण है? तो उन्होंने जो है बताया कि हे माय लॉर्ड, वो चीज़ें जो है तो पूर्व में भी होती आई हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों से यानी उनके वकील से पूछा कि कौन सी बड़ी बात है, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि जो है यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, उसी का जवाब जो है जो भर्ती ये स्टूडेंट के वकील थे तरुण अग्रवाल जी और जो है उनकी जो भी टीम थी, वो सब के सब लोगों ने ये एक तर्क दिया, हाँ माय लॉर्ड, हमें तो ये पता है कि हम जो है उत्तर प्रदेश में हैं, यानी जो है यहाँ पर ऐसा ही चलता है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो उच्च न्यायालय हैं उनके भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये बात बता दी गई थी कि
हम प्रत्येक वर्ष वैकेंसी लेकर के आएंगे, इसलिए हमको विश्वास हो गया था। तो उसी पर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने ये पूछ लिया कि क्यों ना इनको रिलैक्सेशन दिया जाए, इसका एक आप उचित कारण बताइए। अब क्यों ना दिया जाए, इसका क्या उचित कारण हो सकता है? मेरे ख्याल से कुछ उचित कारण नहीं हो सकता। जो भी उचित कारण बताएंगे उसका अपने आप में काट है। तो जो काट होने के कारण में अब आप ये कह सकते हैं कि जो 17 की डेट लगी है वो डेट हो सकता है अंतिम हो। लेकिन हाँ, अगर आप कुश्ती के मैदान में जो पहलवान बार बार हारा हुआ प्रतीत हो रहा है, जब तक कि हारी मान नहीं लेता है तब तक आप कैसे मान लेंगे कि आप जीत गए? लेकिन हाँ, हारी मानना पड़ेगा भर्ती बोर्ड को, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो राजनीतिक परिदृश्य है कमोबेश वही बन रहा है, और कमोबेश वही बनने के कारण में ये अब कहा जा सकता है कि आपका दिन बहुरने वाला है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। लेकिन यहाँ तो काफ़ी तेजी से काम चला। ये समझ लीजिए कि हाई कोर्ट में इतनी जल्दी केसेज को उसकी सुनवाई होना, और उसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि उस वक्त जब बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों को सुना जा रहा है। ये बात और है कि हमारे या आपके लिए या किसी अभ्यर्थी के लिए दुनिया में इससे बड़ा जो है महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें जिनकी मौतें हो रही हैं, जिनकी तमाम समस्याएं हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेरिट रखती हैं, उन सब के बीच में आपके केस को सुना गया। और सुना ही नहीं गया, भर्ती बोर्ड ने काउंटर सीधा सीधा मांगा, क्यों ना छूट दी जाए, इसका एक उचित कारण बताइए। तो उचित कारण भर्ती बोर्ड बताएगा। मैं आपसे यही इतना कहना चाहता हूँ। लाइव मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो है उसमें कमेंट में बातचीत करने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और हमारे कुछ व्यूअर्स ये बताए हमको कि आप अपने कुछ एक विशेष शब्द का प्रयोग वीडियो में बार बार करते हैं। तो मैं उनको यही बता देना चाहता हूँ कि इस धरती पर पैदा हुआ हर व्यक्ति का उसके मन और मस्तिष्क के हिसाब से कुछ फेवरेट वर्ड होते हैं, जो उसके बोलने में, जो उसके चलने में, जो उसके हर एक कार्य में खुद ब खुद झलकते हैं। उदाहरण के रूप में, क्योंकि जो है प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा आप भी उनसे लेते हैं, प्रेरणा हम भी लेते हैं, आदरणीय मोदी जी हैं। आप देखिए उनके भाषण में, उनके हर चीज़ में एक ऐसा जो है शब्द झलकता है, भाइयों बहनों। अब उसको लगता है कि अगर हम बोल दें भाइयों बहनों तो शायद उनका कॉपीराइट है, तो वो कॉपीराइट नहीं है, ये उनका प्रकृति है बोलने का। तो जो शब्द हमने बोला, वास्तव में उस शब्द को जो है, जैसे कि हम बीच बीच में जो है कि या जो है ये चीज़ें यूज करते हैं, उस 2 मिनट के वीडियो में हमने खुद उसको रीड आउट किया, तो उसमें हमने 13 बार यूज किया है। और जो हमारे व्यूअर्स ने लिखा था, वास्तव में वो जब उन्होंने कहा तब हमको इरिटेटिंग लगने लगा। उसके पहले तो वही चीज़ें लोगों को अच्छी लगती थी। और आपको मैं एक चीज़ ये भी बता दूं, बहुत से लोग हमको ये सलाह दे रहे थे कि आपके पास सब्सक्राइबर कम हैं, इसलिए आप जो है उसको हिडन कर दीजिए। काहे के लिए हिडन कर दूं? यही तो मेरी सच्चाई है। हमारे पास 1 सब्सक्राइबर है या 1000 सब्सक्राइबर है, इससे हमसे जो है कोई मतलब नहीं है। तो हमने उसको हिडन नहीं किया और उसको हम शो करते रहे। और आप एक चीज़ बता दें, 1 सब्सक्राइबर से 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर पहुंचाने वाले लोग आप ही लोग हो, और कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो आप लोगों ने पहुंचाया। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम कृतकृत्य हैं, आप लोगों के कृतार्थ हैं। ये कह सकते हैं कि इसी तरीके से प्यार व मोहब्बत आप बनाए रखिए। जो जिसकी प्रवृत्ति होती है उस शब्द का वो प्रयोग करता ही करता है। यही जो है उसकी पहचान होती है, वही उसका जान होता है, वही उसका सब कुछ होता है। मैं सभी के सभी व्यूअर बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको वो चीज़ मिलेगी जो अन्य जगहों पर नहीं मिला करती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर से करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।